भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। किसी की लड़की है, किसी का लड़का है और उसका जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण आपके घर का जो बच्चा है उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा उपाय लेके आया हूँ, मतलब मैं 2 से 3 उपाय बताऊंगा और ऐसे ऐसे उपाय लेके आया हूँ कि अगर आपने उसको अच्छे तरीके से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो बस पूरा का पूरा ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, तो उसका विवाह भी होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है? उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, एक सदस्य है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार उसका जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा, क्या अड़चनें आ रही हैं। मतलब जब भी रिश्ता होता रहता है तो मतलब होता होता लास्ट में आके कैंसिल हो जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसकी जो उम्र है वो भी धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि लोग 45 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। ठीक, बस ये उपाय कर लेना। अब देखिए, जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने बाद वापस आए। ठीक, अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह भी पक्का हो गया है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा आखिर उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या क्या लेना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, काली मिर्च ले लिया, साथ में आपको धतूरा लेना है। ठीक, धतूरा भी ले लिया। अब ये सब लेने के बाद आपको करना क्या है? दोनों चीज़ लेने के बाद आपको उसी व्यक्ति को दे देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा और भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर उसको भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है कि
दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बता दो। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको केवल केवल एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है उसमें आपको 11 लाल फूल लेने हैं। क्या लेने हैं? 11 लाल फूल। अब जो फूल है वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो 11 के 11 एक किस्म के होने चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है, अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल का लीजिए। ये नहीं कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, 4 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि जो फूल है वो कटा फटा फूल ले लेते हैं। ठीक, तो आपने फूल अच्छे तरीके से ले लिया। और फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया, फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे। ठीक, तो आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। ठीक, आपको कहाँ अर्पित करना है, माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यह नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती। तो आपको करना क्या है, बस वहीं जाके अर्पित कर देना है। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब जो हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको लेना है लाल चंदन। और लाल चंदन ले जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लाल चंदन लेके पहुंचेंगे शिव मंदिर, आपको दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। और 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद क्या करना है, उसको औषधि के रूप में मांग के लाना है। कहाँ लगाना है, माता शोक सुंदरी वाली जगह में। अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांग के लाइए और अपने घर में लेके जैसे ही आएंगे वो चंदन को, जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते बस ये उपाय करके देख लीजिए, सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।